जय हिंद। आइए हम लोग साइंस क्वेश्चन की यहाँ पे सेट नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी तरह से रिकॉल करेंगे। और ये क्वेश्चन से चलिए हम लोग डायरेक्ट ऊपर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि वॉशिंग सोडा जिन्हें हम मतलब कहते हैं धुआं सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2 होता है, यानी कि 10 को इसमें जल रहेगा, जल रहता है तभी हम किसी वस्तु को धोते हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जल कितना चाहिए, तो 10, यानी कि 10 लीटर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसी तरह से ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है, जिन्हें हम लोग नमक कहते हैं। और इसमें हम लोग आयोडीन डालने के लिए क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं। तो इस तरह से आयोडीन युक्त यह नमक हो जाता है, ये चीज़ याद रखना होगा। जबकि ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा खाने वाला सोडा है, ये इसको याद रखना होगा। NaHCO3 इसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि हम लोग का विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये चीज़ याद रखना होगा, विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम वह एस्कॉर्बिक एसिड के यह नाम से जाना जाता है। और यही विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है, ई को टोकोफिरोल कहा जाता है। जबकि यहाँ पे विटामिन के है, के को याद रखेगा नेप्थोकिनोन या फिर फिलोकिनोन के नाम से जाना जाता है। और B1 को थायमिन कहते हैं, और B2 वाला को राइबोफ्लाविन, B3 वाला को नियासिन या फिर निकोटिनामाइड कहा जाता है, B5 वाला को पेंटाथेनिक अम्ल कहा जाता है, B6 वाला को पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 वाला को बायोटीन कहा जाता है। बायोटीन के साथ साथ इसको विटामिन एच भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना होगा। एक साइन थी B12 होता है, जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट मतलब धातु क्या होता है कि इसमें पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। B12 के कारण ही आपको एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये आपको बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बता दिया, उससे जुड़ा हुआ जो भी छात्र है हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि रतौंधी किस कमी से कारण से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना होगा कि यह रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से हो जाती है। जबकि ये विटामिन बी की कमी से क्या होता है आपको कि बेरी बेरी रोग हो जाता है। जबकि डी की कमी से बच्चों में क्या होता है कि रिकेटस बीमारी होता है। और युवा अवस्था में व्यक्तियों को ऑस्टियोमोरेसिस होता है। और जबकि ये सी की कमी से क्या होता है, स्किर्वी रोग हो जाता है, यानी कि पाइडिया रोग, जो मतलब देखते हैं दांतों से आपको खून वगैरह ये सब आने लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी हो गया, सी से स्किर्वी और पाइडिया, और डी के बच्चों में रिकेट्स और और युवा अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया, ये आपका रोग हो जाता है चारों उससे संबंधित। चलिए जबकि विटामिन के खोजकर्ता में फंक था, ए और बी का यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ए और बी का कौन था, मतलब खोजकर्ता में मैकुलन था, सी का कौन था, होलकर था, और डी का कौन सा था आपको, तो हॉपकिंस था। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का लाफिंग गैस का फॉर्मूला, मतलब इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि N2O, यानी कि नाइट्रस के ऑक्साइड, यही आपको लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस है। और उसके प्लस कहता है यह क्या है आपका, क्लोरोफिक्रिन गैस, तो ये आपको याद रखेगा रोने वाला गैस है, जिसे हम लोग टीयर गैस कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रोने वाला गैस का, CCl3NO2 होता है। और ये मतलब CCl3Na2 होता है, इसको क्लोरोपिक्रिन गैस या फिनोन के गैस से भी नाम से इसको जाना जाता है। तो दो नामों से, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको क्लियर करा दिया, हंसने वाला गैस के साथ रोने वाला गैस होता है। जबकि ये CH4 क्या है, इसको मार्स गैस कहते हैं, इसका फॉर्मूला CH4, यह मेथेन होता है। हालांकि यह मार्स गैस जानते हैं कि धान के खेतों में भी, यह दलदली क्षेत्रों में मेथेन गैस मिलता है, कोयला के खदानों में भी मेथेन गैस आपको मिलता है, और गोबर गैस में प्रमुख रूप से यह मीथेन गैस ही होता है। और प्राकृतिक गैसों में सबसे मुख्य रूप से आपको क्या होता है कि मेथेन गैस होता है। और ये क्या आपका ओजोन हो गया, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन का ही अप्रूफ है। और ये हमारे पराबैंगनी किरणों से ओजोन क्या करती है, रक्षा करती है। और ये समताप मंडल में रहते हैं, इसकी इकाई हम लोग डॉप्सन इकाई से करते हैं। और जबकि ओजोन से संबंधित एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि मतलब यह 1887 ईस्वी में, याद रखना होगा कि 1887 ईस्वी में यह बना हुआ है। कौन सा, वह क्योटो प्रोटोकॉल है, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि कहाँ पे स्थित है, कनाडा में। तो उससे संबंधित है ओजोन के क्षय से ये। जबकि ओजोन गैस की गंध कैसी होती है, तो सड़ी हुई मछली के समान होती है। और जबकि ओजोन हमने आपको बता दिया कि समताप मंडल में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना जो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP के नाम से इसको मतलब शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं। तो इसका जो होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है कैल्शियम सल्फेट ½ होती है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट ½ है। यानी कि इसको ऐसे भी कहा जाता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट के भी नाम से इसको जाना जाता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इसमें ½ है, अगर ½ का
करने के बजाय यानी कि आधा जल है उसको हम लोग 2H2O कर देंगे, यानी कि उसमें 2 जल मतलब कर देंगे पूरी तरह से, तो यह मतलब यह क्या हो जाता है कि जिप्सम में बदल जाता है। ये क्या हो जाता है कि जिप्सम में बदल जाता है। जबकि यहाँ पे ये देखिए कि कैल्शियम CaOCl मतलब ये क्या है आपका, तो ये Cl और ये Cl में तो आपको ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नहीं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाल फिलहाल में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको CaOCl और Cl2 इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि Cl को जब अंदर करेंगे तो CaO और ये Cl2 यानी कि दो क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक क्लोरीन दो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखा जाता है। इस तरह से ये क्या है, कास्टिक पोटास है। हाँ, कास्टिक पोटास ये नहाने वाला साबुन में यह रहता है, जबकि धोने वाला साबुन में याद रखेगा वह कास्टिक सोडा रहता है, यानी कि NaOH ये होता है आपका धोने वाला या हार्ड साबुन के रहता है, जबकि सॉफ्ट साबुन में आपका यही कास्टिक पोटास ही होता है। इसको कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं और उसको हमने बोला है कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। जबकि ये क्या है आपका Na2CSO4 10H2O, तो ये हमने आपको बुला दिया वॉशिंग सोडा, यानी कि ये धोने वाला सोडा का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है। तो याद रखना होगा विटामिन सी का इसमें से अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो आंवला ही होता है। जबकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपको गाजर को रूप में माना जाता है। और उसी तरह से अगर बात करेंगे यहाँ पे दूध में, तो याद रखिएगा दूध में इसमें क्या होता है कि दूध में क्या होता है कि लोहा नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो याद रखना होगा कि आपको केसिन के कारण सफ़ेद होता है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आपको पेट से निकलता है, जो कि रेनिन होता है, जो कि दूध के केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हालांकि दूध उत्पादन में विश्व में भी हम लोग प्रथम स्थान है, जबकि अभी अगर राज्य में बात किया जाएगा तो राजस्थान, पहले यूपी हुआ करता था, अब राजस्थान हो गया। बात यहाँ पे मांसपेशियाँ, तो मांसपेशियाँ शरीर में हमारे कितने हैं टोटल, तो 639 है। और मांसपेशिया में मतलब कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशिया का लाल रंग क्यों होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण होता है। ये चीज़ याद रखना होगा कि लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है, जबकि खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मांसपेशियों में मायोसिन इतना और उसमें 639 यह होती है। अब बात कर दिया दूध का, तो दूध का एक पास्चराइजेशन का भी किया था, लुईस पास्चर ने किया था। एक लो मतलब LTH यानी कि मतलब लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड पे था, जिसमें से लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक यानी कि आधा घंटा तक गर्म करके ठंडा मतलब कर लिया जाता था। 30 मिनट में ठंडा कर लिया जाता था, तो इसी को ही पास्चराइजेशन कहते थे। इसमें से दूध जल्दी खराब नहीं होता। उसी तरह से एक हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, जो कि आपको 71 से 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, मात्र 15 सेकंड में एकाएक ठंडा कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि दूध काफ़ी अधिक समय तक हमें टिकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा उससे दूध से जुड़ा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमने आपको बताया था ऊपर में भी, तो यह B1 की कमी से यह बेरी रोग हो जाता है। जबकि यह पायरिया इसकी भी विटामिन सी से होता है। और ये टोकोफिरोल होता है, इसमें से जनन क्षमता आपको क्या हो जाती है, सेक्सुअल क्षमता इसमें से घट जाती है। साथ साथ विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाता है कि रेतौंधी हो जाता है। साथ ही साथ जेरोपैथेलमिया रोग भी हो जाता है। तो जेरोपैथेलमिया भी आपको इससे याद रखना होगा। चलिए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो वसा में घुलनशील आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब सभी दे रहा है, यानी कि यहाँ से आप याद सकते हैं एडेक, यानी कि बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील होती है। यानी जल में घुलनशील करने का मतलब ये आपके शरीर में घुल जाएंगे और यह पेशाब के द्वारा पसीने के द्वारा ये बाहर चले आते हैं, या फिर सब्जी वगैरह को धोते हैं उस समय भी बाहर निकल जाते हैं। तो बी और सी क्या होता है, आपके जल में घुलनशील हो जाते हैं, बाकी वसा में घुलनशील आते हैं ADE के। और यही वसा में जब हम घुलनशील आते हैं, जिसके कारण ही हमारे शरीर में क्या होता है कि संचित रहते हैं। तो इस सबको याद रखना होगा। विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो हमने ऊपर में भी आपको बता दिया कि विटामिन बी और सी क्या है आपका कि जल में घुलनशील होते हैं। जबकि साधारण जो जल का फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं कि H2O होता है, इसका भार कितना होता है 18 होता है, यानी कि ये H2O इसको 18 होता है। कैसे होता है, तो कि हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, यह 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 16 2 मिलकर कितना हो गया आपको 18 होगा। उसी तरह से अगर भारी जल का अगर पूछ देगा, तो भारी जल का 20 होता है। अब 20 कैसे होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, तो इससे याद रखिएगा ड्यूटेरियम का परमाणु मतलब संचित भार कितना होता है 2 होता है। चूंकि यहाँ पे 2 है, तो इसलिए यह कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 16। तो 16 4 मिलकर कितना होगा 20, यानी कि उस तरह से भारी जल का अनुभार कितना होता है 20 होता है, साधारण जल का आपका, तो ये याद रखना होगा। जबकि इसको परमाणु मंदक के रूप में हम लोग रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि मतलब रतौंधी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। जबकि आपने देखा कि सी की कमी से इसकी भी B1 से बेरी बेरी हो जाता है। और B12 यहाँ पे देखिए आपको याद रखना होगा कि B12 यानी कि कमी से आपको क्या हो जाता है कि नीमिया
एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि आयरन की कमी हो जाएगी तो आपका एनीमिया रोग हो जाएगा। और अगर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका लौहमयता रोग हो जाता है। तो अधिकता से लौहमयता हो जाता है। उसी तरह से कॉपर की अधिकता से आपका विल्सन रोग हो जाता है। और पारा पीने से आपको मीना माता रोग हो जाता है। जबकि नाइट्रेट की अधिकता से आपका बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जबकि फ्लोराइड की अधिकता से आपका दांत क्षय वगैरह होने लगता है। तो ये भी आप उससे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का याद रखेगा, हमने आपको ऊपर ही बताया थायमिन है। जबकि ए का रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ई का टोकोफिरोल, के का नेप्थोकिनोन या फिर फिलोकिनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया है कि रेटिनॉल होता है। यह सबसे अच्छा स्रोत अपने गाजर है। जबकि सी का क्या है, आपका आंवला यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया खाने वाला सोडा, हमने जो आपको ऊपर बताया था कि इन खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चूंकि खा रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए। और ये उसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3, इसको कहा जाता है। और इस तरह से, और ये ऊपर वाला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका धोने वाला सोडा है, यानी कि वॉशिंग सोडा है। Na2CO3 10H2। हमने बताया था कि धोने के लिए आपको जल चाहिए, तो यहाँ पे एथी है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि बिना बूझा चूना के मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, बिना बूझा चूना कहा जाता है। अब इसको बिना बूझा चूना मतलब के नाम से जाना जाता है, या फिर सूखा चूना के नाम से जानते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इसको बिना बूझा चूना है। अब इसमें जरा सा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसको क्या है कि बिना बूझा चूना का कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, चूना में जल डाल देते हैं, H2O यहाँ पे जल डाल देते हैं। तो ऐसे स्थिति में यह क्या हो जाता है कि बुझ जाता है चूना, यानी कि CaOH होल टू, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऑक्सीजन ये, तो आपको क्या हो गया 2 और हाइड्रोजन 2। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को याद रखिएगा, इसको बुझा हुआ चूना कहता है। क्योंकि जब जल डाल दिए तो बुझ गया चूना। तो बुझा चूना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, बुझा चूना के नाम से जानते हैं, भाखड़ा चूना के नाम से जानते हैं, या फिर चूना के पानी के नाम से जाना जाता है। तो 3 नामों से आपको जाना जाता है जब उसमें हम लोग जल डाल देते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और अगर उसमें जल नहीं डाला गया है तो बिना बुझा चूना है, या शुष्क चूना उसको कहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ चूना के ही नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी परमाणु अनुभार कितना होता है, 100 होता है। और ये भारी जल है जो हमने आपको ऊपर बताया 20 होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का 100 कैसे हो गया, याद रखिए यहाँ पे CaCO3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कैल्शियम का कितना होता है भार, 40 होता है। उसी तरह से कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। और चूंकि ऑक्सीजन 16 है, एक का 16 होता है, और 3 गो है तो 16 हाँ 48 है। तो 48 या 60 और 40 मिलकर कितना हो गया 100। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये याद रखना होगा कि जब दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक क्या होता है कि घटता है। जबकि यहाँ पे याद रखेगा कि यह जो है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह मतलब ऊर्ध्वपातन विधि का में यह भी हुआ है। यानी कि इसको सीधे गर्म करेंगे ठोस के बाद तो यह गैस में चला जाता है, और गैस के बाद सीधे ठोस में आ जाता है। यानी कि यह द्रव में मतलब यह लिक्विड में नहीं बदलता है। जो तत्व मतलब कि गर्म करते हैं उसको, यौगिक को उसको गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं आता, उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जिस तरह से आपका आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नैप्थेलीन हो गया, इसके अलावा ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आपको बेंजीन हो गया। तो ये सब उसके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। जबकि अगला और सब भी देख लीजिए यहाँ पे। तो मेथेन पूछा है, जिसे मार्स गैस कहते हैं, CH4 होता है। और यह एल्केन ग्रुप का है, याद रखेगा यह कौन सा है, एल्केन ग्रुप का। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, ये सब क्या है आपका एल्केन ग्रुप का। एल्केन का मतलब सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो ये चीज याद रखना। उसी तरह से एल्कीन का CnH2n होता है, H2n होता है, बस इतना ही इसका होता है। जबकि एल्काइन होगा तो -2 उसमें जोड़ देंगे तो यह एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि आपका मतलब सीधे अगर आप एल्कीन जान रहे हैं, यानी कि एल्केन जान रहे हैं +2 वाला, तो इसको से अगर -2 कर दिए तो एल्काइन हो गया, और ये सिर्फ 2 हटा ही दिए तो सिर्फ ये आपका क्या हो गया कि एल्कीन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि यह हंसने वाला गैस का आपका है। जबकि हम लोग थी साधारण थी जो सोडियम क्लोराइड है, जिसे नमक कहते हैं NaCl, और इसमें क्या कहता है पोटेशियम आयोडाइड डाल देता है, जिसके कारण हमें आयोडीन यहाँ से क्या होता है कि आपको प्राप्त हो जाता है।
और इसको साधारण लवण के नाम से भी जानते हैं हम लोग नमक को। चलिए फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आंसू गैस आ गया, जो हमने आपको ऊपर भी बताया था कि क्लोरोपिक्रीन गैस या क्लोरोएसिटोफिनोन के नाम से जाना जाता है, दो नामों से जाना जाता है। और फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि CCl3NO2 होता है, CCl3NO2 होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है। और सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया, ये सोडियम सल्फेट हो गया। और इसी के जगह पर हम लोग 10H2O कर देंगे, यह 10H2O हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा हो जाएगा। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे देख लीजिए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना या फिर शुष्क चूना, या फिर सिर्फ और सिर्फ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, स्कीवी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो हमने इसके बारे में ऊपर भी बता दिया। विटामिन सी के कमी से हो जाता है, ए से रतौंधी, बी से बेरी होता है, और डी से आपका क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स और युवा अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। चलिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो याद रखना होगा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है, एक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। सभी विटामिन में यह सिर्फ हार्मोन्स ही है, और इसका रासायनिक नाम ने आपको बताया था, कैल्सीफिरोल होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, जबकि हरी सब्जी में क्या होता है, सबसे ज्यादा हमें आयरन की प्राप्ति होती है, यानी लोहा का प्राप्त होती है। और ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जब हमारे चेहरा वगैरह शरीर पर पड़ता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसी कोलेस्ट्रॉल से यह रिएक्शन करता है। हालांकि यूवी किरणें यानी पराबैंगनी किरणों की थोड़ा सा उपस्थिति में रिएक्शन करके विटामिन डी का निर्माण करता है, जो हमें कहीं ना कहीं हड्डियों वगैरह के लिए मजबूती के लिए हमें मतलब ये प्राप्त हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे जो कि अंडा आपने देखा, यहाँ पे क्या है कि आपको अंडा है, तो अंडा में कौन सा प्रोटीन होता है, अल्बुमिन्स होता है, मांसपेशियों में मायोसिन होता है, हड्डी में ओसिन होता है, ब्लड में हिपैरिन फाइब्रिनोजन होता है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, जबकि दूध में मायोसिन प्रोटीन होता है। चलिए, इसका पीला रंग कीरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, जबकि इसका जो होता है सफेद रंग वह केसिन के कारण होता है। चलिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि B7 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ विटामिन H के नाम से भी इसको जानते हैं, के यानी कि फिलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन हो गया, C एस्कॉर्बिक एसिड, और B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पे, फिर आइए गया जिप्सम के यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी कि 2 जल रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, या जिप्सम हो जाता है। अगर यही आपको हाफ जल हो जाएगा, H2O हो जाएगा, तो यह क्लस्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी कि POP के रूप में आपको आ जाता है। और उसकी तरह से ये देख लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने का सोडा है। और ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नया मिल रहा है, CHCl3, तो इसको याद रखिएगा, इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लोरोफॉर्म मतलब व्यक्ति को मतलब उसको ऑपरेशन करने से पहले इसको सुंघाया जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 आपको याद रखना हो, अक्सर ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए, नपुंसकता या फिर बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखना का विटामिन ई का हमने आपको भी बताया, टोकोफिरोल, अंकुरित अनाज वगैरह खाइएगा तो काफी ज्यादा इससे आपका सुधारात्मक हो जाता है। और विटामिन ए आंखों के लिए, और हमने आपको बताया कि गाजर से है। और जबकि विटामिन के की कमी से याद रखिएगा रक्त का थक्का वगैरह नहीं जमता है, तो ये इस तरह से रक्त का थक्का नहीं है। जबकि इसको विटामिन के का नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से यह जानते हैं। जबकि विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश से हमें यह मतलब विटामिन डी का हमें प्राप्ति हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक मतलब क्या होता है, इसका नाम होता है, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं विरंजक चूर्ण को। आइए यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, CaOCl मतलब, या फिर इसको CaOCl2 कहा जाता है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से आपको ब्लीचिंग पाउडर को पुकारा जाता है। साधारण नमक का क्या नाम इसका फॉर्मूला होता है, तो NaCl, आपका हमने आपको बता दिया, नमक हो गया, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो ये आपको हमें आयोडीन प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि यह खा रहे हैं तो बाइकार्बोनेट, जबकि यह सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। चलिए, विटामिन के का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन होता है, या फिर इसको नैप्थोक्विनोन के भी नाम से जाना जाता है। जबकि मार्स गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मेथेन को कहा जाता है, यानी कि CH4 को मार्स गैस कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के हेनरी कैवेंडिश है, रदरफोर्ड नाइट्रोजन के है, ऑक्सीजन के सीले और प्रिस्टले ने इसके खोज करता था। और मेथेन का याद रखना होगा, इसमें sp3 परसंकरण पाया जाता है, sp3, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारी जल का रासायनिक मतलब नाम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी कि D2 और इसका भार कितना होता है 20 होता है। Hc और यूरेन इसकी खोज किया था, जबकि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका फार्मूला H2O2 होता है, यानी कि कहीं पे कट फट जाता है तो उसको मतलब घाव को साफ करने के लिए इस जल का प्रयोग, लिक्विड का प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। जबकि यहाँ पे देख लीजिए कास्टिक पोटास है, यानी कि कास्टिक पोटास में पोटेशियम रहेगा और जबकि कास्टिक सोडा में यहाँ पे सोडियम रहेगा। यानी कास्टिक सोडा अगर कहेगा तो NaOH, कास्टिक पोटास कर दिया तो KOH हो गया। यानी कि नहाने वाला साबुन में, सॉफ्ट साबुन में प्रयोग करते हैं, जबकि हार्ड कास्टिक सोडा का प्रयोग मतलब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कपड़ा धोने वाला में प्रयोग किया जाता है। और ये देख लीजिए सोडियम सल्फेट है, यानी सोडियम सल्फेट यहाँ पे 10H2 जब वहाँ पे हो जाएगा तो वह वाशिंग सोडा हो जाता है, यानी कि वह धोने वाला कपड़ा का। भारी जल का रासायनिक सूत्र फिर वही पूछा गया आपको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और CaO, यानी कि बिना बुझा चुना सुना के नाम से जानते हैं। मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन मतलब बहुलता मात्रा में होती है, तो याद रखना विटामिन D रहेगा। सिर्फ कहाँ पे रहेगा, तो आपको लीवर में रहता है। जबकि पूरी मछली अगर उसके खा जाएंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि विटामिन A की प्राप्ति हो जाती है। तो पूरी मछली खाएंगे तो विटामिन D का प्रयोग होगा, जबकि सिर्फ उसके लीवर से क्या होगा कि हमें D की प्राप्ति हो जाती है। और जबकि मनुष्य का लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, और यह कौन सा है, लीवर बाह्यस्रावी ग्रंथि है मनुष्य का, हमने बता रहा है। जबकि अंतःस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो गर्दन के पास में यहाँ होता है थायराइड ग्रंथि होता है। जबकि अंतःस्रावी ही ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा आता है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। या फिर मतलब उसका वजन कितना होता है, तो 0.8 ग्राम होता है, याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि का। उससे भी छोटा एक पीनियल ग्रंथि होता है, उसका वजन 0.1 ग्राम होता है। तो इसी से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो नींद के लिए हमारे उत्तरदायी है। तो ये अक्सर अभी पीनियल ग्रंथि नहीं पूछा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपको मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि हम लोग यहाँ पे चूंकि आ गया है मछली का, तो याद रखना है मछली का हृदय 2 चेम्बर से मिलकर बना होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, और इसमें दोनों अशुद्ध खून ही रहता है। और ये गल्फरों द्वारा क्या होता है, पानी में घुली हुई कार्बन मतलब उसे थी से संयोग अपना यह सांस लेती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन मतलब जो गर्म करने पे कौन सा नष्ट हो जाता है, तो जो जल में घुलनशील है वह सबको भी आपको नष्ट हो जाएगा, और C भी आपको क्या हो जाएगा कि नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखना है विटामिन D के हमने आपको बताया कि बच्चों में रिकेटस हो जाता है, और जो युवा अवस्था में होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। C से स्केर्वी हो गया आपका, और B12 से आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो गया। B12 में ही यानी कि साइनोकोबालामिन में क्या पाया जाता है आपको, तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखना। जबकि यहाँ पे तपेदिक यानी कि TB है आपको, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। चलिए विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था, तो याद रखना होगा कि फंक व्यक्ति ने किया हुआ था। जबकि विटामिन A और B को मैकुलर ने, C का होलकर, D का हॉपकिंस ने किया था। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, तो अनुवांशिकता का दिया हुआ था। मटर के पौधे पर इसने अनुसंधान किया था। लुई पास्चर ने एक रेबीज के टीके की खोज किया था, एक दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किया हुआ था यह व्यक्ति ने। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इसका यही होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ जल को हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना होगा। हमने ऊपर भी बता दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, और अगर पूरा 2H2O जल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको जिप्सम हो जाता है, जिप्सम का। जबकि यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन आपको वापस पूछ दिया गया, यानी कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट होता है, 2H2O हो गया, इस तरह से आपको हो गया। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने आपको बताया कि कट फट जाता है, वहाँ पर इसका लिक्विड का प्रयोग करते हैं, H2O2 होता है। जबकि लेड ऑक्साइड इसको मतलब ये इसका लेड ऑक्साइड या फिर शीशा का क्या होता है कि गैलेना कहते हैं, जिसको पी मतलब या PbO या लेड ऑक्साइड या शीशा का यह अयस्क है। अगर सर कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट आपको याद रखना का विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जबकि सोडियम याद रखेगा, सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको रक्त का थक्का वगैरह का पता लगाने में किया जाता है। जबकि आयोडीन याद रखना है कि आयोडीन का मतलब वो थायराइड के ग्रंथि से पता लगाने के लिए किया जाता है, वो सब समस्थानिक है। और कार्बन 14 का प्रयोग मतलब जीवाश्म का मतलब आयु ज्ञात करने में किया जाता है। जबकि यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कड़ी चट्टान पे मतलब कड़ी चट्टान पहाड़ वगैरह ये सब की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है, हमने ऊपर भी बता दिया था कि विटामिन की होता है।
रक्त का थक्का जमने में याद रखिए कौन से विटामिन से कौन से प्रोटीन मतलब आवश्यक जरूरी होता है। तो थक्का बनाने का कार्य कौन सा करता है, तो फाइब्रिनोजन करता है, जबकि हिपेरिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। तो थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन होता है, जबकि उसको लिक्विड के रूप में रखने का कार्य कौन करता है, तो हिपेरिन करता है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है और यह एक तरह का यह क्या है, प्रोटीन है। और इसका रक्त क्या है, क्षारीय होता है। रक्त का मतलब पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये चीज़ याद रखने का। समुद्र जल का 8.4 होता है और दूध का कितना होता है, तो 6.4 मतलब ये होता है। और जबकि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। नींबू का 2.2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन जो ए और बी के आविष्कारक कौन है। तो याद रखना हमने आपको ऊपर भी बताया गया था कि मैकुलन है, जबकि सी का कौन है आपका, तो यहाँ पे यह होलकट आ जाते हैं। और डी का कौन सा है आपका, तो हॉपकिंस से व्यक्ति है। सिर्फ विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या, मतलब सी का आविष्कारक कौन है, तो होलकट है। ऊपर भी हमने बता दिया। डी का हॉपकिंस हो गया। चलिए अम्लराज का मतलब एक्वा रेजिया, इसको मिश्रण क्या कहलाते हैं, यानी कि यह सोडियम या नाइट यह क्या हो गया, HNO3 और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका अनुपात कितना है, 1:3। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन एक मतलब कि ये C1 और L2 यानी कि 1 2 3 3 है, इसलिए इसको याद रखेगा 3। और यहाँ पे HNO3 की यानी कि 1 यह 3 अनुपात में रहता है। इसे हम लोग का राजा भी कहा जाता है। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हमारा देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।